गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो अब इस शेयर को बेच के गलती मत करिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। मेरे ये बात बोलने के पीछे दो रीज़न है और जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ न्यूज़ की। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आरबीआई है, उन्होंने यहाँ पे प्रमोटर को अलाउ कर दिया है कि आप अपना जो होल्डिंग है उसको आप अप टू 26% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर बात करता हूँ आज की डेट में जो इसमें होल्डिंग है, वो आप देखेंगे तो प्रमोटर की करीब 15% के आसपास, 16% के आसपास की दिखाई देती है। और इसकी वजह से आप देखेंगे, ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो कैपिटल इन्फ्यूज़न है वो बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो आईएएचएल जो है वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से प्रमोटर को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपना कैपिटल इंजेक्ट करे और अपना स्टेक जो है वो करीब 26% तक इंक्रीज़ कर ले। तो अगर 16% से इंक्रीज़ होकर 26% तक प्रमोटर की होल्डिंग होती है, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे जो प्रमोटर है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखेंगे इस बैंक के अंदर, और जिसकी वजह से वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन जो इसमें क्लोजिंग हुई है वो हुई है करीब 901 रुपये 80 पैसे पे। करीब 6% के आसपास की गिरावट हमें इस शेयर में देखने को मिली थी। मार्केट कैप की बात करूंगा तो करीब 70,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें यहाँ पे दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड की बात करूंगा तो 0.55% के आसपास का है। अगर बात करूंगा सीएआर की तो करीब 17.38% के आसपास का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूंगा तो वो नेगेटिव में दिखाई देगा, करीब 36% के आसपास। आरओई की बात करूंगा तो 7.39% है। आरओसीई की बात करूंगा तो 8.20% के आसपास हमें यहाँ पे दिखाई देती है। जैसा मैंने आपको बोला था, करंटली प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो करीब 16.54% के आसपास की हेल्ड आज की डेट में करते हैं। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 1242 रुपये के आसपास का है। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 789 रुपीज़ का है। अगर बात करूंगा इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको ईयर बाय ईयर। 2017 में आप देखेंगे तो 14,405 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये कंपनी जो बैंक है वो जनरेट करती थी, जो कि इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो करीब 29,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट में आपको उतनी ज़्यादा बढ़त होती हुई नहीं दिखाई देगी। 2017 में अगर आप देखेंगे तो 2868 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इस बैंक ने जनरेट करा था, जो कि इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो करीब 2930 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो करीब 16.54% के आसपास आपको दिखाई देगी। जिसमें से आप देखेंगे तो करीब 46% के आसपास की जो होल्डिंग है वो आपको प्लेज में पड़ी हुई दिखाई देगी। एफआई की होल्डिंग की बात करता हूँ तो 51.44% के आसपास आपको दिखाई देता है। एफडीआई की बात करूंगा तो करीब 19% के आसपास की होल्डिंग वो लोग हेल्ड करते हैं। रिटेल सेगमेंट की बात करूंगा तो वो करीब 13% के आसपास की होल्डिंग शेयर आपको होल्ड करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ इसके चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आपको ड्रॉ होती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे आपको, अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लगातार ये शेयर जो है वो लगातार गिरावट दिखाता हुआ पिछले दिनों से आ रहा है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट अभी नेगेटिव है। कोविड के जो एक नया स्ट्रेन मिला है उसकी वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा डाउट में है कि आगे जाके इस कोविड के जो वेरिएंट है वो आगे जाके क्या इम्पैक्ट दे सकता है मार्केट के ऊपर, और लोगों में कितनी जल्दी इसका जो रिकवरी है वो होती है। तो आप देखेंगे तो इसने अपना जो ये ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, इसने अपना वो ट्रेंड लाइन तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद आप देखेंगे तो एक शॉर्ट फॉल आपको होता हुआ दिखाई दिया है। अब इसमें नीचे की तरफ जो मेरे को सबसे पहला सपोर्ट दिखाई देता है वो दिखता है 890 रुपये के लेवल पे, जो कि यहाँ से करीब 11 रुपये के आसपास का डिप अभी और दिखाई देगा। और अगर ये लेवल ये तोड़ देता है, उसके बाद इस बैंक को अगला सपोर्ट आप देखेंगे तो ये नीचे जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में कहीं पे भी इसको सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 890 का लेवल पे ये शेयर नहीं रुका और उसके बाद वो नीचे जाना शुरू करता है, तो करीब 800 रुपये के आसपास जाके इसको अगला सपोर्ट मिलता है, तो जो कि आप देखेंगे तो करीब 80-90 पॉइंट के आसपास का और गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई देता है, विच इज़ अगेन 10%। और अगर ये शेयर, ये बैंक आपको 890 रुपये के लेवल पे होल्ड करता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से दोबारा से ऊपर जाना शुरू करता है, तो आपको ये शेयर बहुत जल्दी, आपको ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है 1,036 रुपये के ऊपर, यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है अपने जो 52 वीक हाई से। और मैं अगर दिखाऊं आपको इसका जो गिरावट है वो आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब आपको
27% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ दिखाई देती है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि ये शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ से सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरा जो पहला टारगेट है वो आपको यहाँ से करीब 16% के आसपास की इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हडल होगा वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्राइस के बाद आपका जो नेक्स्ट हडल है वो नेक्स्ट हडल आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखाई देगा, वो जो कि करीब 23% के आसपास बैठता है। और अगर वो ट्रेंड लाइन भी तोड़ देता है तो उसके बाद आपको जो तीसरा ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे करीब 40% के इंक्रीमेंट पे दिखाई देना चाहिए। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना है तो एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस से बना रहा हूँ। और अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करिए, उसके बाद आप इसमें डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें टारगेट ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरी तरफ से आपको सजेशन ये है कि अगर आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको अब मत बेचिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ये गिर चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं बेचा है तो अब आगे आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, कि हो सकता है अब मार्केट यहाँ से दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। और ये जो शेयर है आप देखेंगे तो एक क्वालिटी शेयर में काउंटिंग होती है इसकी, और एक अच्छा मूव आपको देने के लिए बिल्कुल तरह से तैयार होने को बैठा है। तो अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरी तरफ से सजेशन सिर्फ ये है कि 890 रुपये का जो लेवल है इस लेवल तक आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आपको ये लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे तब आप इसमें कोई भी ट्रेड लीजिए, नहीं तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अप्लाई करके इसमें कुछ भी ट्रेड लेने से पहले डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बना के दूँ जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।